वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत स्वस्ति वचन से और मंगलाचरण से की जाती है। आज हम विधिवत गीता प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसके लिए पहले हम स्वस्ति वाचन करेंगे। उसमें सभी लोगों के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। गुरुओं से, पितरुओं से, माता पिता से, सबसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और फिर हम माँ भगवत गीता के विषय में प्रवेश करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम। फिर गीता के जो उद्गाता श्री कृष्ण है, वो असल में महाविष्णु के अवतार है। तो विष्णु परमात्मा का भी ध्यान करेंगे और जो लोगों ने ये ध्यान मंत्र को पहले से कर लिया है, वो अपने आंखों के सामने उसको विजुलाइज करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जो शांत आकार के हैं और शेष शैया पर विराजमान है, ऐसे महालक्ष्मी के पति और समस्त संसार के पोषण करता, धारण करता, ऐसे महाविष्णु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोर्स का आयोजन के लिए आपने जो हमें सम्मति प्रदान की, इसी प्रकार से शक्ति भी प्रदान कीजिएगा तथा मार्ग में आने वाले सारे विघ्नों को, बाधाओं को दूर करके हमें निर्विघ्न से इस कोर्स की मंजिल तक आप ही अपनी उंगली पकड़ के ले चलना। अस्तु। तो इतनी प्रस्तावना के साथ अभी हम शुरू करते हैं। स्वस्ति वचन हमने किया, अभी श्रीमद् भगवद गीता के। तो श्रीमद् भगवद गीता, इसमें 3 शब्द आते हैं, श्रीमद्, भगवद और गीता, जिसका अर्थ अनुक्रम से श्रीमद् मतलब ऐश्वर्य अथवा समृद्धि का सूचक। तो ये गीता को श्रीमद् क्यों लगाया गया कि वो एक ऐसा वाङ्मय, एक ऐसा साहित्य है जो समृद्ध है। किस तरह से समृद्ध है? सभी तरह से। कि आप लिटरेचर की दृष्टि से देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से, तो भी भगवत गीता इज अ रिच लिटरेचर। अगर आप उसको साइकोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे, मानस शास्त्र की दृष्टि से, तो भी वो इट इज अ रिच लिटरेचर।
if you see from the administrative angle और दी स्ट्रेटेजिक, कोई भी दृष्टि से आप देखेंगे तो भगवत गीता का जो स्टफ है, उसका अंदर का जो कंटेंट है, इट इज रिच इन नेचर। देयरफॉर उसके आगे श्रीमद् शब्द लगाया गया, ऐश्वर्य का सूचक है इसके लिए। भगवत क्यों कहा? क्योंकि स्वयं भगवान के द्वारा ये कहा गया है, श्री मुख की वाणी है, श्री भगवान के मुख कमल से आई हुई ये गंगा है। और इस करके जो लौकिक गंगा है उससे भी इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है कि वो गंगा जो है अवश्य पवित्र है, श्रेष्ठ है, उन्नत है। ओके, उसको हम आदर करते हैं, लोगों के पाप धुलते हैं उसके अंदर, पर वो प्रभु के चरण कमल से आई हुई है। और जबकि भगवत गीता की वाणी जो है, वाणी के स्वरूप में भगवत गीता जो है वो साक्षात प्रभु के मुखारविंद से आई है, इस तरह से भी उसका महत्व बढ़ जाता है। तो क्योंकि भगवान ने गाई है इसलिए भगवत। और गीता, गीता क्यों? तो गीत 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 गीतम शब्द का स्त्रीलिंगी रूप गीता होता है। तो यहाँ पर गा करके समझाया गया। ओके, गा करके समझाया गया संसार का एकमात्र तत्व ज्ञान है। आप देखेंगे बुद्ध भगवान को या महावीर भगवान को, किसी को भी देखेंगे, तो वो जब उपदेश करते हैं अपने शिष्यों को तो एक गंभीर मुद्रा होती है। प्रभु रामचंद्र जी गंभीर मुद्रा है, पर कृष्ण जो है वो बचपन से ही नटखट है। युद्ध का मैदान है, मरने और मारने का प्रसंग है, ऐसे में अर्जुन ये कह के खड़ा हो जाता है कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। फिर भी उसको किस तरह से शांत होकर के, शांत भाव से और गीत में समझा करके उसे तैयार करते हैं। तो ये भी गीता की एक विशेषता है। अस्तु, फिर जब गीत कहेंगे तो गीत आदमी कब गाता है? आपसे पूछते हैं, चलिए अनम्यूट करिए और बताइए। आदमी गीत कब गाता है? खुशी में। जब कोई खुशी में, खुश होता है। हाँ, कोई खुश होता है तभी, अथवा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में। ओके, अथवा माँ बच्चों को बच्चों के साथ जब बात करती है। ओके ओके, उसको तो सुलाने लोरी के लिए लोरी। हाँ, हाँ, लोरी गाते, नहीं लोरी आदमी गाते आदमी व्यक्तिगत रूप से गाना कब गाता है? अपने खुशी प्रसन्न चित्त में। से। अंदर हाँ, से जुड़ जाता है। जब वो दुखी होता है तभी भी गाता है ना, अभी भी गाता है। अपने मन के भाव व्यक्त करने के व्यक्त लिए कर। गीतों के द्वारा। वेरी गुड। सो सैड सैड सिचुएशन में भी गाता है और खुशी में भी गाता है, बराबर। खास तौर पर सर ये कहा जाएगा कि जब वो अपने साथ जुड़ जाता है, हाँ, उस समय वो आवाज भीतर से आती है, मतलब वो गाता नहीं, भीतर से एक जो स्वर निकलते हैं या शब्द निकलते हैं उसको हम गीत कह सकते हैं। ओके। हाँ, गायन तो है, उसमें तो मना नहीं कर अपने सकते आप हैं। ही अपने आप ही होता है, मतलब वो चीज। हाँ, अपने आप होता है। तो सामान्य रूप से अपने आप वो तब होता है जब आदमी बहुत प्रसन्न होता है या दुखी होता है। अर्जुन दुख से गायन की शैली में, संस्कृत में 3 प्रकार के ये होते, बाकी भाषाओं में यूजुअली आपको प्रोज एंड पोएट्री दिखेगी। ओके, जबकि संस्कृत में प्रोज, पोएट्री और मिक्स, ऐसा 3 प्रकार होता है। ओके, तो जब अर्जुन ने दुख से गायन की शैली में भगवान को कहा कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, न योत्स्य इति गोविंद, तब भगवान की एक अच्छी बात क्या है कि जो उसके साथ जो भाषा में बोलते हैं वो उसे वो भाषा में समझाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन ने गा करके अपना संदेह रखा, गा करके अपना प्रश्न रखा, तो भगवान ने गा करके उसको उत्तर दिया। अच्छा, अभी इसमें मजेदार बात ये है कि जब हम गीता की शुरुआत कर रहे हैं अभी की शुभ घड़ी में, ओके, और गीता की बात करते हैं, गायन की बात करते हैं, और गीता ही नहीं है, गायन ही नहीं है, तो क्या मजा है, बराबर। तो सामान्य रूप से गीता ये मतलब कि गा करके कही जाने वाली, ये एक बात। और श्रीमद् भगवत गीता के उपरांत बहुत सारी अन्य गीताएं भी है,
आप में से कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। ओके, वो क्लास के पूरे होने के बाद आप उसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जैसे उद्धव गीता है, पांडव गीता है, ओके, अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता है, राइट। तो यहाँ पर हम प्राइमरीली जो बात करने वाले हैं वो भगवत गीता की बात करेंगे। अच्छा, भगवत गीता की जब बात करते हैं तो उसके जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद शैली में लिखे गए हैं, और उसके 2 राग है। सामान्य रूप से एक पारायण का राग होता है, मतलब कि जब आपको कैसे पुलिस वाले जो होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, मिलिट्री वाले के एक प्रोटोकॉल होता है, वो डिसिप्लिन में ही उनको चलना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर एक पारायण का राग होता है। दूसरा जो होता है ना वो फ्री फॉर्म होता है, मतलब कि गाने वाला राग। ओके, तो हम आप में से किसी को प्रश्न होगा कि भाई ये आप हर टाइम शहनाई क्यों बजाते हैं, अथवा जो नए आए हैं आज उन लोगों को भी शायद ऐसी हैरानी हुई होगी। तो शहनाई खुशी के समय में बजाई जाती है, और जब हम मिलेंगे, जब गीता की विषय में विचार करेंगे, तो ये हमारे लिए एक उत्सव है। तो अभी हम आपके सामने ये गायन का जो राग है दैट इज अ फ्री फॉर्म। ओके, जैसे कविता 2 टाइप की होती है, एक छांदस होती है, एक अछांदस होती है। अछांद मतलब उसमें छंद का कोई बंधन नहीं है, यू कैन फ्रीली राइट द पोएट्री। तो इस तरह से हम फ्री फॉर्म में एक श्लोक को लेकर के आपके सामने अलग अलग राग में प्रस्तुत करेंगे। ओके, आपको 2 चीज इससे बेनिफिट होएगी। एक तो आपको इन्वॉल्व होकर के पहचानना है कि इसका मूल राग क्या है या किसके ऊपर से इसको इमिटेट किया गया है, एक बात। दूसरी बात, जैसे केबीसी में कहते हैं कि आपने फर्स्ट स्टेज पार किया है तो कम से कम 20,000 रुपए आप यहाँ से ले करके जाओगे। इसी तरह से हम आपसे कहते हैं कि इसमें हम एक भगवत गीता का मोस्ट कॉमन श्लोक है, मोस्ट फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कम से कम आप आज के दिन में उसको यहाँ से अपने साथ में लेकर के जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, मूल श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कौन इसको पूरा करेगा? आप में से कोई पूरा करेगा इसको? सर मैं करूं? बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। वेरी गुड। दीपाली जी ने जो अभी कहा बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो टोन में गाया उसको पारायण का राग बोलते हैं। ठीक है, पारायण फॉर्म में उन्होंने, क्योंकि हमें सामान्य रूप से गीता की स्कूलों में पारायण का टोन ही सिखाया जाता है। आज हम आपको एक श्लोक एक राग अनेक, इससे हम अपने इसकी वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं। आपको इसको पहचानना, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम इजी, हाँ इनिशियली एकदम इजी रखते हैं। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। आगे का आप पूरा करेंगे। कौन सा राग है ये? ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे। वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको गा सकते हैं। अच्छा लगता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से जो गुजराती लोग होंगे उनको एक हिंट देते हैं, ठीक है। जो नवरात्रि के दिनों में इस राग का प्रयोग किया जाता है। ओम, बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? मैं ये कह रही थी, ये तो क्लासिकल राग के नाम नहीं हुए, ये ट्यून हो गया ना, मतलब जैसे ओम जय जगदीश हरे। हाँ, मतलब ट्यून ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ ट्यून ही बताया, ओके, क्योंकि चलिए, मैं क्लासिकल राग का सोच रही हूँ। ओके, तो अभी
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्मणि। कौन बताएगा? ये देवी की आरती होती है उसके जैसा। वो माम पाइयो है ना, माम पाइयो मायो भगवते वेरी गुड, वेरी गुड। विश्वम्भरी, विश्वम्भरे। वेरी गुड। सो आप लोगों ने बराबर से पहचान लिया। चलिए और एक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणि। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा लग रहा है? गरबानो राग थयो। गरबानो राग, ये गरबे का राग है, गुजराती के ट्रेडिशनल गरबे का एक राग है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते रामायण की चौपाई। मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणि। रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए अरु वचन न जाई। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचान लिया। अगर आप बीच में ही बता देते हैं तो हम पीछे वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा इतनी शक्ति हमें देना दाता, कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्मणि। इतनी शक्ति हमें देना दाता। वेरी गुड, वेरी गुड। मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए ऐसा करते हैं, हम कर्मण्यवाधिकारस्ते गाएंगे, आप में से कोई भी जो है वो उसको गाइएगा। ठीक है। एकदम ही फेमस, आप लोग इसको तुरंत पहचानेंगे। और इसमें हम श्लोक जो है वो कर्मण्यवाधिकारस्ते के बदले, क्योंकि साथ में थोड़ा ये भी है, तो यदा यदा ही धर्मस्य लेते हैं। ये 2 श्लोक का है ना, इसके लिए। यदा यदा हि धर्मस्य, एक प्यार का नगमा है। अरे वाह, क्या बात है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् कुछ भी धर्मस्य तेरी तदात्मानं कहानी सृजाम्यहम्। है, एक प्यार का नगमा है। तो 1 साल के अंदर हमको एक प्यार का नगमा है से यदा यदा ही धर्मस्य पर आना है। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म हम आपके सामने खुला छोड़ते हैं। ठीक है। बाय द वे, एक प्यार का नगमा जो है ना, वो भी बहुत बुरा गीत नहीं है। इनफैक्ट आप में से जिन लोगों को मालूम होगा, वो एक लव सॉन्ग है। बल्कि लव सॉन्ग जो लिखा गया है, किसने लिखा है जानते हैं आप लोग? इसके कवि कौन है, इसके गीतकार कौन है जानते हैं आप लोग? संतोष आनंद जी ने लिखा है। और वो किस
सिचुएशन में लिखा है जानते हैं? उनको ये एक प्यार का नगमा है, जो गीत है ना वो प्रभु को सामने देखते हुए उन्होंने लिखा है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फिल्मों के अंदर फिलॉसफी समझानी बहुत मुश्किल होती है, और जो प्योर फिलॉसफी है, प्योर डिवोशन है, भक्त और भगवान, ओके, उसको हीरो और हीरोइन के फॉर्म में प्रोजेक्ट करेंगे तो ही वो चीज बॉक्स ऑफिस पर बिकेगी। तो वो लोग जो करते हैं वो बॉक्स ऑफिस पर बिकने के लिए करते हैं। पर असल में जितने भी आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मेजोरिटी जो लव सॉन्ग देखेंगे ना, दे आर एक्चुअली डिवोशनल सॉन्ग्स। चलिए और एक गजल करते हैं। कर्मण्येवा धिकारस्ते मा तुमको फलेषु देखा तो ये ख्याल आया। वेरी गुड, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आप लोग। चलिए अच्छा, अभी एक लास्ट करते हैं इसमें, वो है हमारा सामान्य रूप से बिगिनिंग और एंड, या तो बिगिनिंग या एंड उससे होती है, ठीक है। तो ये माँ सरस्वती का श्लोक है, और या कुंदेंदु तुषार हार धवला। तो इसको कौन से ट्यून में हम लेते हैं आपको पहचानना, ठीक है। या कुन्नेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, गीत या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती जनगणमन निषेव्यापहा। जय हे जय जय हे हे जय हे जय 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 हे। जय वंदे हे मातरम, भारत माता की जय। जय। चलो वेरी गुड। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को?